वेलकम बैक टू लर्न परफेक्शन। तो आज है क्लास 5। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में जिक्र है। आज हम जानेंगे टाइप 2। पिछली क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, वीडियो पॉज करके उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे और चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 0.5 जो है इसका स्क्वायर क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25। पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। एक और एक 2, पॉइंट के बाद 2 अंक 0 पॉइंट। ऐसे ही 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इधर पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो एक अंक, एक 2 अंक और पॉइंट के बाद होगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा अगर ऐसा रहेगा, कैसा, अगर वर्गमूल निकालना होगा 0.0025 का, तो क्या कैसे निकालेंगे। तो 25 का तो हमको पता है कि 5 होता है, और पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है। पॉइंट के बाद 4 अंक है यहाँ पे, तो 4 का आधा करेंगे 2, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। पॉइंट के बाद 2 अंक 0.05, इसका आंसर होगा 0.05। ठीक है, ऐसे ही अगर करेंगे 0.000144 का वर्गमूल करेंगे तो 144 का तो हमको पता है 12 होता है। ठीक है, और देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है 6, तो 6 के आधा 3, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 3 अंक, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम पॉइंट वाले का डिवीज़न करते हैं, जैसे कि ये नहीं, हाँ ये 0.05 बाय 0.00005, तो इसमें क्या होगा कि नीचे वाले में पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, नीचे वाले में पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंक है। नीचे वाले 5 अंक है, ऊपर वाले में 2 अंक, तो घटा देंगे यानी कि 3 बचेगा। 5 से 5 कटेगा, 3 बचेगा, तो ऊपर में तो 1 पर 3 0, ये रहा 1000 बचेगा। 1 1 कट गया। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 0.54। ठीक है, 0.00054, तो इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद ये और ये, पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है 6, और माइनस करेंगे कितना से 2, पॉइंट के बाद 2 अंक है ऊपर में। ठीक है, नीचे वाला को पहले लिखेंगे, ऊपर वाला को बाद में लिखेंगे 4, तो इसका ऊपर में आंसर भी आएगा 1 पर 4 0। ठीक है, 10,000। ठीक है, नहीं तो इसको वेरीफाई करिए। इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/100 इंटू इसको करेंगे तो नीचे 5 का 5 होगा, और ऊपर में कितना 0 हो जाएगा, 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 से 5 कट गया, और 2 0 से 2 0, 1000 बच गया। ये देखिए 1000 बच गया ना, और यहाँ भी 1000। ठीक है, इसको भी करिएगा तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। इसका उल्टा देखते हैं कि अगर यही चीज उल्टा में रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि 0.00006 बाय 0.6, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि नीचे वाला में एक संख्या है जो पॉइंट के बाद 1 है, माइनस करेंगे पॉइंट के बाद कितना 2 2 4 1 5, पॉइंट के बाद 5, तो ये हो जाएगा 4, किसका, माइनस का 4। अगर माइनस का 4 आया, माइनस में कोई संख्या आया, तो 1/1 पे 4 अंक, जैसे यहाँ पे 4 0 है तो बट्टा में आएगा, वो 1/, में आएगा, 1/, में आएगा। ठीक है, नीचे माइनस का मतलब नीचे आएगा 0, और प्लस का मतलब ऊपर आएगा 0। ठीक है, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल करते हैं। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे के सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये रहा, अगर आगे पीछे की क्लास में जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो सब अब यूज होगा। ठीक है, 2916 है,
2916 है पहला अंक, ठीक है। ये या तो 4 आएगा और नहीं तो 6 आएगा, ठीक है। आगे का अंक पता नहीं। क्या करेंगे, 2 अंक को हटाएंगे, ठीक है। 2 अंक को हटाएंगे, 29 बचा। ये किसके कैसे परफेक्ट स्क्वायर के बीच आता है, तो 9 और 10, 9 का स्क्वायर, 9 9 81, सॉरी 27 मेरे को लगा, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है। 30, 29 30 से बड़ा या छोटा, छोटा, तो इसका होगा आंसर छोटा, 54 होगा, ठीक है। एक आ गया। आगे क्या करेंगे, क्या कितना है, 1166 4, 1166 4, इसका तो आंसर 54 आ गया, तो इसे को हटाते हैं, ठीक है। इसका आंसर 54 आ गया। अब है 11664, लास्ट डिजिट, इसका सिंगल डिजिट 2 या फिर 8 होगा, ठीक है। ये 2 नंबर को काटेंगे, ये 10 के और 11 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा, दोनों को टेबल पढ़ेंगे बड़ा, यानी कि ये 108 बड़ा वाला इसका आंसर आएगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब क्या है, अब है इसको सॉल्व करने की बारी। ये जो है पीछे जब बताए थे, पीछे वाले पेज में कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये नहीं, ये इधर वाला कि पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 अंक हो जाएगा, 1 अंक के बाद 2 अंक हो जाएगा। यहाँ 1 अंक पॉइंट का, 1 अंक स्क्वायर होगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक चला आएगा, ठीक है। वैसे ही इसका आधा करेंगे और इधर डबल करेंगे, इधर होगा डबल और इसका इधर होगा आधा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, इसका स्क्वायर आया 54 है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 5.4, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इधर पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, ठीक है। 5.4 बाई नीचे कितना होगा, 108 है, पॉइंट के बाद 4 अंक तो पॉइंट के बाद 2 अंक, ठीक है। प्लस करेंगे। अब देखिए, अब क्या होगा, इधर पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, ये पॉइंट है। इधर पॉइंट के बाद 4 अंक तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक तो पॉइंट के बाद 1 अंक, ठीक है। 2, 1 में से 2 गया तो नीचे आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट काटेंगे तो नीचे के क्या, इसमें कितना आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर में 10 आएगा। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 10/2, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 में से माइनस, तो इसका भी 1/20 आएगा। कैसे, देखिए 2 मरतबे तो कट गया, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। और माइनस का मतलब नीचे का 0, ठीक, वही 10, ठीक है। यहाँ नीचे 1 अंक है, ऊपर 2 अंक है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा, तो जिसका 10 और 1 का 1, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक। अब इसकी एलसीएम लेंगे, 20 होगा, 2 दहाई के 20, 100 प्लस 1, 10 दूनी 1 दूनी 2, यानी कि 103/20, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। ये सब तो वही है, ये सब की कोई जरूरत नहीं। और कोई सवाल है इसमें, नहीं, यही एक सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। ओह, इसका वर्गमूल है, ठीक है। इसका वर्गमूल बताना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सामान्य सा गुना भाग है, इसको गुना भाग करके हटाते हैं।
ठीक है। इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/2 होगा, इसका करेंगे 1/3 होगा, ठीक है। 1/5 इसका पहले कर देते हैं 11 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी कि इंटू 1/7 और गुने 11/6, बस यही है। ऊपर में 11 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 21 छक 126, यहाँ 21 छक 126, 21 छक 126, 126 ढाई के 1260, 11/1260 आया इसका आंसर, ठीक है। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अगला सवाल करेंगे, ये रहा अगला सवाल, थोड़ा सा टफ है, देखिए क्या होता है। इसमें पीछे वाला लॉजिक लगेगा जो ध्यान में रखेंगे आप। सबसे पहले तो देखेंगे, पेन चेंज करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 324 का स्क्वायर क्या होता है? 324 का वर्गमूल 18, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अंक है, क्या करेंगे? ये तो दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट का अरेंजमेंट करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक, 3 3 6 3 9, ठीक है। ऊपर में 9 अंक है, नीचे में कितना अंक है? 2 4 6 6 1 7 7 अंक है। यहाँ पर भी पॉइंट नहीं, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, 7 अंक, ठीक है। तो 7 को करेंगे -2 यानी कि नीचे में 2 अंक आएगा, बस जस्ट चिल। अब नीचे में 2 अंक आएगा यानी कि 100। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 18। इसका करेंगे 9, इसका पता नहीं, इसका कर लेते 4624 का 4 है, 2 और 8 होगा, काटेंगे 7 का वर्ग और 6 का वर्ग यानी कि 6 2 6 7 42, 46 बड़ा है तो इसका होगा कितना? 68 होगा, ठीक है। इसका करेंगे, इसका तो याद ही होगा आपको, 125 का वर्ग है ये, 289 17 का वर्ग है, 729 किसका वर्ग होगा? 27 का, और 64 8 का वर्ग है, ठीक है। 17 का पहाड़ा। अब काटने की बारी, ठीक है, काटेंगे, ध्यान से काटेंगे। देखिए कैसे काटते हैं। 17 का पहाड़ा 4 मरतबे, 4 का पहाड़ा 2 मरतबे, 2 का पहाड़ा 9 मरतबे, 9 का पहाड़ा 3 मरतबे, 3 का पहाड़ा 3 मरतबे यानी कि 3/125, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमसे पूछा है दशमलव में, ऐसे दशमलव में दिया हुआ है, और ये 2 अंक जो है ये तो बच ही गया ना हमारा, तो 1 0 यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा 1 0? रुकिए बताते हैं, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये जो इसको सारे पॉइंट को ख़त्म किए, ये सब तो वर्गमूल में था, तो बाहर निकाले तो नॉर्मल 18 अंक आया, लेकिन 1/100 था वर्गमूल का, तो ये भी तो है, ये भूल गए? ये नहीं भूलना है। इसका वही 10 होगा, तो गुना अगर 1/10 करेंगे तो गुना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3/1250, ठीक है। अगर नहीं तो इसको एक और तरीका से, ऊपर 4 से गुना और नीचे भी 4 से गुना। अब क्या हो जाएगा इसका? 125 का पहाड़ा 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 250 और 1000। 125 का पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 250, 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 2 बड़ी 8 मरतबे पढ़ना पड़ेगा, 4 मरतबे नहीं, ठीक है। 125 का 8 मरतबे पढ़ेंगे ना तो 1000 पर एक और 0, 8 3 24। अब कितना आ गया? 2 और 2 4, तो इसमें यानी कि 0 0 0 2 4, ठीक है। ये है हमारा आंसर, क्योंकि पॉइंट में पूछ रहा है तो पॉइंट में आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा अभी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन वही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दुखद वाली बात नहीं है। इसका करेंगे
5.5 आएगा, ठीक है, और 10 का पावर -6 है। तो इसका जोड़ा में बनाएंगे तो 10 का पावर -3 होगा, यानी कि और क्रॉस करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 5 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 का पावर -4 या फिर 0.0005, ठीक है। ये देखिए, अब इसको थोड़ा इसमें ऑप्शन दिए हैं, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है, ठीक है। देखिए 3 3 6 2 8, यानी कि इसका वर्ग निकालने के बाद इसमें क्या बचेगा, इसका वर्गमूल निकालने के बाद इसमें मात्र कौन सा अंक पॉइंट के बाद कितना अंक होगा, 4 अंक। तो देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक इसमें है नहीं, पॉइंट के बाद कितना 5 अंक तो इसमें है, इसमें भी नहीं है, पॉइंट के बाद इसमें है 4 अंक और इसमें है 4 अंक, ठीक है। तो अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद 600, ये है 600, तो 600 का वर्ग करेंगे तो बहुत हो जाएगा, 36 का 1000 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4761 है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली ये होगा, नहीं कि ये, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन में कुछ कुछ का देता हूँ ताकि ऑप्शन से भी सॉल्व करें, ठीक है, ऑप्शन भी इसमें ज़रूरी रहता है। अब ये है सवाल, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर आपको निकालना बताया था। क्या होता है, 2 है तो 1 2 और 1, 3 है तो 1 2 3 और 2 1, ठीक है, 4 है तो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1, यही था। तो ठीक वैसे ही है यहाँ पर, इसका करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा ये किस लिए पहले मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए पहले होगा 11, फिर 111, फिर 1111, फिर क्या हो जाए 1 2 3 4 5, सिंपल। अब इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पे आते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ, ये सब रूट में है, ठीक है, ये सब स्क्वायर रूट में है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज का मतलब देखिए कैसे, 72 गुने 363 गुने 175 बट्टा 32 गुने 147 गुने 252, ठीक है। तो ये हमने किया क्यों, क्योंकि ये सारे स्क्वायर रूट के अंडर हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, बहुत लोगों का डाउट होगा, तो उसके लिए देखिए कि अगर रूट a बाय रूट b होगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a बाय रूट b का दोनों का रूट, ठीक है। तो ये सब बातें घातांक में पढ़ाई जाती हैं, फिलहाल अभी इस पे ध्यान देंगे। 2 5 7 2 9, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये बोला 8 9 72, 9 का 9 18, हाँ 9 दूनी 18, 9 72, ठीक है, 8 से, और ये 7, हाँ ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, ये 7 से कटेगा, 4 7 28, ठीक है। अब इसको काटे, 7 1 8 4 12, 12 है, और ये भी ये 3 और ये भी 3 से कट, 8 का पहाड़ा 4 मरतबे, 8 चक 32, 4 9 नहीं 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 4, और फिर इसको काट के देखिए, इसमें तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, और ये कटेगा तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 2 7, 4 9 27, फिर 1 2 1, ठीक है, बस यही कटेगा, 121 तिहाई और 49 तिहाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वर्ग करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 11 गुने 5 बटे 2 गुने 7 गुने 2,
अब कुछ नहीं कटेगा तो 55/28 ये रहा हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और है जी? नहीं और नहीं है तो अगले पेज में चलते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग? ये तो जानते होंगे कि a² माइनस b² क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है a प्लस बी ऑफ a माइनस b। ये सिंपल से करेंगे 272 प्लस 128 ऑफ 272 माइनस 128। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 400, इसका गुना करेंगे 12 में से 8, 4 6 में से 2 गया तो भी 4 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, ये दोनों का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 20 गुने 12 240, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब है अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया गया है कि अगर n बराबर इतना 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 है तो फिर रूट n की वैल्यू फाइंड करें। ज़रा सा इसको गौर से, इस नंबर को गौर से देखिए। अगर n लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5 अब प्लस इसको जो है इस यही से सवाल सॉल्व होना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए, अब इसको अगर a मान लो, ठीक है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि है हम लोग जहाँ, और इसको अगर सॉल्व करेंगे a प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप लोगों को बचपन से याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि यहाँ पर a का मान क्या है? 1 2 3 4 5 है और b का मान 1 है। ठीक है, यही ना है a प्लस 1। ठीक है, तो a प्लस 1 यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्लस 1 और इसका है स्क्वायर। ठीक है, यही ना है जी। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 4 6 5 नहीं 4 6 और इसका स्क्वायर है, और हमें ये है n का मान और हमें निकालना है रूट n। तो रूट n हमारा क्या है? 1 2 3 4 6, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इतना लंबा सवाल नहीं था, बस आपको समझाने के लिए था कि ऐसे बनेगा और आप जादू चलाएंगे अपने मन में। आगे है 60 516 फिर 1225 53 29, ये सब है। और कितने सवाल है? और है अभी अच्छे खासे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे और ख़त्म करेंगे इन सब को। ठीक है, 60 156 है, इसको पहले देखेंगे। इसको हाँ 6 है तो सिंगल डिजिट क्या होगा? ठीक है, 4 6, आगे का अंक पता नहीं, 2 अंक काटे, 2 अंक काट दिए, 2 अंक हटा दिए। अब क्या बच गया? 605। 605 किसके किसके बीच आता है? 25, 625 और 24, 24 का स्क्वायर के और 25 के स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच आता है। अब ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 576 में 24 को जोड़ दो, 576 यानी कि 24 के स्क्वायर 24 गुने 25 करेंगे। एक सेकेंड, 24 गुने 25 करना है ना जी, तो ये दोनों का 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा? 600 होगा। ठीक है, अब 600 से 605 किससे ज़्यादा? 600 से ज़्यादा, यानी कि कौन सा आंसर होगा? 244 या 246? 240 कौन होगा जी? हाँ यही होगा, बड़ा वाला।
246 होगा। ठीक है, तो आंसर का लास्ट डिजिट 246 तो पता चल गया। अब देखेंगे कितना के बाद है, यानी कि 3, ये रहा 3 अंक, 3 6 और 2 8, तो 8 है तो 4 अंक है 0.0, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, लॉजिक 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 पीछे जो सिखाए हैं, पीछे की क्लास आपने नहीं की है तो आपको करनी पड़ेगी आगे समझने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आगे तो चलते ही रहता है ना। आगे बढ़ेंगे। 1225, बहुत लोगों को याद होगा 1225 किसका है, बहुत को याद नहीं होगा। करते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट 5, ये किसके बीच में आता है, 11। ठीक है, 121 11 सॉरी 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, 2 डिजिट काट दिए, 12 बच गया। 12 का आएगा 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच, तो इसका आंसर होगा 35। 1225 आएगा 35। ठीक है, 35 का स्क्वायर। अब क्या है, 3 और 4 7, यही है। ओ सॉरी, पहले इसको तो पॉइंट कैंसिल करना था, चलिए कोई नहीं, पहले पॉइंट कैंसिल यहाँ पर अभी कर देते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक और ये 4 अंक, 7 अंक पॉइंट के बाद है, 3 और 3 6 1 7 पॉइंट, तो 7 से 7 कैंसिल, 0, ऊपर कुछ नीचे कुछ नहीं, 35 है। ठीक है, और नीचे का देखते हैं कितना आएगा। सिंगल डिजिट में 3 या 7 होगा। ठीक है, 2 अंक काटेंगे, ये दोनों बच गया, 7 और 8 के स्क्वायर के साथ, के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, 8 सते 56, तो ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा 73 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 73 होगा, 72 नहीं 73। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर। अब ये रहा अगला सवाल, फिर वही करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट के बाद एक, तो 1 अंक, 4 1 5 1 6, ऊपर में 6 अंक है, पॉइंट के बाद ऊपर में 6 अंक है, नीचे कितना है, पॉइंट के बाद 4 5 और 1 6, तो 6 से 6 कट गया। ठीक है, पॉइंट खत्म हो गया। अब करेंगे काट कूट। ठीक है, 17 का पहाड़ा 5 मरतबे पढ़ेंगे, 19 का भी पहाड़ा 5 मरतबे पढ़ेंगे, और 21 निम्मा 189, यानी कि हमारा आ गया आंसर इसका √5 × 5 × 9, यानी कि 5 दिया 15, आंसर इसका 15 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1936 सब में वही है, तो सिंपल सी बात है, 1936 का तो निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे 1936 के लिए। ठीक है, सिंगल डिजिट 6 है, यानी कि 4 या 6 आएगा, 2 डिजिट काटेंगे, 19 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 20, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, 20 19, यानी कि छोटा वाला 44 आंसर आएगा। अब 44 आंसर आया, कैसे आया पता है ना आपको, हाँ ये होगा छोटा वाला। ठीक है, 44 आंसर आया, तो 44 आया, तो अब कैसे कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद 1 अंक, प्लस पॉइंट के बाद 4 अंक, तो फिर पॉइंट के बाद कितना अंक होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक। ठीक है, सॉरी, इसका अरेंजमेंट हम अच्छे से करें ताकि हमको ऐड करने में आसानी हो। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना अंक होगा, 2 अंक। अब क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 और 3 6, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। अब इधर 4 और 4 8, तो पॉइंट के बाद 4 अंक। इसका आंसर कितना आएगा, 4 8 8 8.4, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा अगला सवाल, 156 किसका होता है, अब सबको याद होगा, 12 13, यानी कि 125, हाँ 125 का होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसी में 1 अंक होगा। कैसे इसका 125 होगा, पीछे पता है आपको कैसे होगा। सो पॉइंट के बाद 4 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होगा।
ठीक है, और माइनस करना है पॉइंट के बाद 361, तो पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक 19। 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलिए ठीक है। 9 5 9 में से 9 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 12 के 12। ठीक है, इसका करेंगे 17,424 भागा 8, और ये जोड़ 625 का तो हम लोग को पता है 8 भाग करना है इससे, ठीक है ना। तो इसका करेंगे 4 है लास्ट में, तो 2 या 8 होगा, 2 या 8 होगा, 2 डिजिट हराएंगे और बीच में देखेंगे क्या है, क्या है सो क्या है 174 है, ठीक है, 174 है। तो किसके किसके बीच में आता है, 13 और 14, हाँ 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 132 आएगा इसका आंसर, नहीं तो 138 आएगा। ठीक, देखते हैं कि कौन सा सही है हमारा। 13 और 14 का गुना करेंगे, 159 में 13 जोड़ेंगे, 159 में 13 जोड़ेंगे तो ठीक है छोटा वाला आंसर आएगा। ठीक, छोटा 132 आएगा। 132 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 5 2 132 हो गया। तो इसका आंसर होगा 132/8 जोड़ 25। ठीक है, तो इसका कटफट करेंगे तो फिर आ जाएगा 2 का पहाड़ा 4 मरतबे, और फिर 4 से कटेगा, हाँ 2 चक 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 33/2 यानी कि 16.5 जोड़ 2 5 25। ठीक है, 41.5, ये रहा हमारा आंसर 41.5। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। पॉइंट के बाद 3 3 6 3 9, यानी कि 9 पॉइंट के बाद 3 3 6 3 9, 9 में से जो 0 कट गया, मतलब कि आप सिर्फ अंकों को काटना है। ठीक है, 256 25 25, ठीक है, 496। ठीक है, अंक को भी नहीं काटते हैं, डायरेक्ट सीधा हम लोग को दिख रहा है कि अच्छे अच्छे नंबर है। अच्छे अच्छे नंबर कहने का मतलब कि ये 8 का स्क्वायर है, 256 हो गया 16 का स्क्वायर, 156 25 हो गया 125 का स्क्वायर। ठीक है, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 625 हो गया 25 का स्क्वायर, और 4096 ध्यान में नहीं आ रहा है आपके, ठीक है ना, तो इसका कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अभी तक तो हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 तिहाई तो 9 होता है, 6 किस में आता है, 4 और 6 में ना आता है जी। ठीक है, 2 अंक काटेंगे, 7 7 49 और 6 छक 36, 6 7 42 40, छोटा वाला आंसर आएगा 64 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको काट कूट करना है। कट गया। ठीक है, 25 25 125 खट खट 4 से, और ये हमारा आंसर आ गया 2। बस सिंपल सा आंसर था। आगे बढ़ते हैं। 64 516 माइनस करना है 70 56 को, इसका करेंगे 6, यानी कि 4 और 6, 2 डिजिट काट देंगे, 2 डिजिट काट देंगे, ये 625, और फिर यानी कि 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच आता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 में 25 को जोड़ देंगे, यानी कि 650 आएगा, और जो छोटा वाला आएगा इसका 254। ठीक है, तो पहला हो गया 254, माइनस कितना से करना है पता अभी चल जाएगा, 4 और 6 है, 2 अंक काट देंगे, किसके किसके बीच आएगा ज़रा देखिए, 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच, तो 8 के स्क्वायर 9 के बीच 72, ये छोटा वाला आंसर आएगा 84। 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और 7 और 1 170 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखिए 256 किसका है
16 का। अब 65 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 6 5 11 का 1 6 1 7 1 8, ये 9, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 3 36, ये 6 जोड़ेंगे, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 और 16 का वर्गमूल 4, आंसर है हमारा 4। इसको देखेंगे 169, तो इसका 13 होगा, 13 इसमें ऐड करेंगे 13, कितना हो जाएगा, 38 ही ना है, हाँ ठीक है। 11 और 121 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 3 2 5, 6 ना जाएगा जी, 2 1 ये 6 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ क्वेश्चन उतारने में, ठीक, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 5 9 9 7 16 6 बच गया, 1 6 9 होगा तब ना जी 13 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 होने चाहिए तब होगा, 4 2 6, 13 का हो गया। अब यहाँ पे 13 का होगा, 13 इसमें जोड़ेंगे, 7 3 10 का 0, 6 1 7, व्हाट द हेक, ये क्वेश्चन गलत उतर गया है लगता है, तो वो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसमें, हाँ इसका तो हो गया, और ये क्वेश्चन गलत उतर गया है गाइस, तो इसको स्किप करते हैं और आगे ये रहा, ये नीचे वाला RRB का सवाल है, कैसे करेंगे सो देखते हैं। सिंपल है ये, देखिए कुछ कभी कभी कॉमन सेंस से भी काम हो जाता है। पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे वाला करेंगे। यहाँ देखिए 11 से 11 कट गया और ये होता है 14, इसका आंसर आएगा 14, इसका आंसर आएगा 25, ये हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। 14 से 14 काटेंगे, 25 है, इसका आंसर आएगा 5, तो ये 5, इसका आंसर आ गया 5, सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड, इसको देखिए RRB में पूछा गया है हाल ही में, लेकिन इससे आसान सवाल और कोई नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 169, नीचे में 169 का क्या होता है, 13 वर्गमूल होता है 13, इस सारे ऑप्शन में 13 कहाँ पे है, ये रहा, ये है हमारा आंसर, हो गया खत्म। और कुछ है जो अभी आपको